बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11th के लिए आज हम लाए हैं यूनिट 5। ये है रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। बज़ाहिर तो दोनों एक ही तरह के लगते हैं, लेकिन आपको इन दोनों में फ़र्क समझाएंगे और ये भी कि दोनों एंगुलर मोशन के टाइप्स हैं। आपकी इस बुक के यूनिट 5 की शुरू में एक टोर्नेडो दिखाया गया है, या इसको हवा का गोला भी कहते हैं। इस टोर्नेडो में हवा दायरे में घूमती है, जो कि रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इस टोर्नेडो की नीचे वाला हिस्सा नैरो है, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल छोटा है, और जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो सर्कल बड़ा हो जाता है और रेडियस भी इसका बड़ा हो जाता है। तो आपको बताएंगे, समझाएंगे कि जब ये रेडियस ऑफ द सर्कल छोटा हो तो एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब रेडियस ऑफ द सर्कल बड़ा हो जाता है तो इसमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। इसलिए आपको बताया भी है कि कभी कभार ये टोर्नेडो इतना डेंजरस होता है कि ये घरों को पेपर की तरह उड़ा देते हैं, इसलिए कि इसमें जो इसका जो बेस है या जो नीचे है, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन यूनिट 5 का पहला जो हमारा टॉपिक है एंगुलर मोशन है। हम इसको क्यों डिस्कस करते हैं? इसलिए कि फिज़िक्स जो कि डेली लाइफ की चीज़ों को डिस्कस करता है, एंगुलर मोशन हमारे डेली लाइफ में है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में आपको बताएंगे और समझाएंगे। पहले इसको डिफाइन करते हैं। दिस इज़ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। किसी ऑब्जेक्ट का किसी ख़ास नुक्ते या एक्सिस के गिर्द जो हरकत होती है उसको हम एंगुलर मोशन कहते हैं। जैसे इस चैप्टर का नाम भी है, ये एंगुलर मोशन दो हिस्से हैं इसके, यानी टू टाइप्स है। एक है रोटेशनल मोशन। इसका मतलब व्हेन अ बॉडी मूव अराउंड इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। इसका दूसरा नाम स्पिनिंग भी है। जब कोई बाल अपने गिर्द घूमता है, स्पिनिंग उसको कहते हैं। या आप जानते हैं कि हमारी जो ज़मीन है ये स्पिन भी करती है, यानी जब ये एक स्पिन पूरा करती है या एक रोटेशन पूरा करती है तो 24 घंटे गुजर जाते हैं। तो आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल समझाएंगे, बताएंगे कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस के गिर्द घूमता है तो उसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसी तरह से सर्कुलर मोशन है। इसका मतलब है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन अदर ऑब्जेक्ट, आप कह सकते हैं। यानी मतलब ये है कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के गिर्द घूम रहा हो। इसकी बहुत सारे मिसालें हैं, बल्कि हमारी जो यूनिवर्स है सर्कुलर मोशन से भरी पड़ी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कोई सैटेलाइट है, ज़मीन के गिर्द घूमता है, चांद है, ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो ये सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है। या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन है, हमारी ज़मीन जो कि सूरज के गिर्द घूमती है। या आप कह सकते हैं कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, हमारा जो सोलर सिस्टम है इसके सेंटर में सन और इसके इर्द गिर्द जो 9 प्लैनेट्स है वो घूम रहे हैं, तो ये भी सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल ये भी है कि कार मूविंग अराउंड अ ट्रैक। या हम कहते हैं कि जब कोई कार मोड़ काटता है तो ये एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन का। इसी तरह से मोशन ऑफ फैन्स हैं या मोशन ऑफ व्हील्स हैं, ये सब सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। ये एंगुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। आपको बताएंगे आगे जाके कि जब हम एंगुलर मोशन पढ़ेंगे तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कवर करेगा या डिस्प्लेसमेंट, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
किसी घूमने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी होगी जिसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, और उसका कोई ख़ास एक्सेलरेशन भी होगा जिसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। आगे हम आपको एक एक समझाएंगे। हमारा अगला टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। पहले इसकी डिफिनीशन करते हैं, फिर आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफिनीशन ये है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिफिनीशन ये है, और इस डिफिनीशन को आपको एक फिगर से समझा देते हैं जिसमें एक डिस्क दिखाया गया है। डिस्क घूमता है, रोटेशनल मोशन उसका होता है, अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। आप उससे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल थ्रू विच द डिस्क रोटेट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिफिनीशन है आपको फिगर से समझा देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझाने के लिए इस फिगर का इस्तेमाल करते हैं। इस फिगर में एक डिस्क दिखाया गया है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है इसकी, या इसको आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी कह सकते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्क है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी इस लाइन के गिर्द घूमता है। हम इस डिस्क के ऊपर कोई पॉइंट ए ले लेते हैं। फर्ज करें ये पॉइंट ए इनिशियली इस पोजीशन पे है, ओ इसका सेंटर ऑफ द सर्कल है। अगर ये पॉइंट ए चला जाता है और किसी दूसरी यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है फर्ज करें ए से वो चला जाता है बी तक, तो ये सेंटर पे एक दायरा एंगल बनाता है। ये जो एंगल थीटा है इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आपको मैंने जो डिफिनीशन बताई है वो इस तरह से, मैंने आपसे कहा कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सो आर्क इस वक्त ये ए बी है, इसको आप आर्क ए बी या एस बी कह सकते हैं, और इसका सेंटर पे बनने वाला एंगल थीटा कहलाता है। या आपको दूसरी डिफिनीशन भी बताई, मैंने कहा कि द एंगल थ्रू विच दिस डिस्क रोटेट, मतलब कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ से घूमा इधर तक आया तो दायरे में एंगल बना, सेंटर में एंगल बना, उस सेंटर में बनने वाला एंगल थीटा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे आपने फिगर में देख लिया, ये जो एंगल ए ओ बी थीटा के बराबर है, या ये एंगल ए ओ बी दरअसल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये वो एंगल है जो सेंटर पर बनता है। डिफिनीशन के मुताबिक ये जो एंगल थीटा है बराबर है आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो आर्क लेंथ है इसको हमने आर्क ए बी से भी डिनोट किया है, रेडियस को आर से। इसलिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी डिफिनीशन एस बाई आर है, जिसमें थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एस आर्क आर रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका ऐसा यूनिट रेडियन है, लेकिन इसकी दूसरी यूनिट्स भी है। आप जानते हैं एंगल को हम डिग्रीज में फाइंड करते हैं, या इसका रिवॉल्यूशन भी है। मिसाल के तौर पर कोई ऑब्जेक्ट गोल दायरे में एक चक्कर लगाता है तो उसको 1 रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो 1 रिवॉल्यूशन उस वक्त एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, या डिग्रीज भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इसी तरह से ये जो डिग्रीज है और रेडियन है इसका आपस में ताल्लुक भी है। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि 1 रेडियन बराबर है कुछ 57.3 डिग्रीज के बराबर, यानी ये जो रेडियन है ये डिग्री से बड़ा यूनिट है। हमारा अगला टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी है। इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से डिफाइन कर सकते हैं। डिफिनीशन इसकी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की गोल दायरे में रफ्तार हमें बताती है। यानी कोई ऑब्जेक्ट किसी गोल दायरे में कितनी तेज़ी से या आहिस्ता घूम रहा है, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ये जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका सिंबल ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं ओमेगा पढ़ा जाता है।
इस एंगुलर वेलोसिटी की भी टाइप्स हैं, जिस तरह एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। ये जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, इसका सिंबल ये है, ये जो ब्रैकेट्स आप देखते हैं एवरेज के लिए है। इसके ऊपर एरो, इसका मतलब कि वेलोसिटी एंगुलर बी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये बराबर है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर डेल थीटा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो और डेल टी टाइम हो, तो हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी लिख सकते हैं। यानी इस का मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसी तरह इसका जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड है। लीनियर का आप मीटर पर सेकंड लेते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी का आप रेडियन पर सेकंड यूनिट लेंगे। इसके भी दूसरे यूनिट्स हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर डिग्री पर सेकंड भी हो सकता है या रिवॉल्यूशन पर सेकंड भी हो सकता है। यानी इस एंगुलर वेलोसिटी को आप ये से भी कह सकते हैं कि एक सेकंड में कोई ऑब्जेक्ट कितने रिवॉल्यूशन पूरी करता है। मिसाल के तौर पर हमारी जो ज़मीन है, इसकी जो 1 रिवॉल्यूशन आप कह दें तो तकरीबन 24 आवर्स में एक चक्कर पूरा करता है, तो हम उसको 24 ये 1 रिवॉल्यूशन डिवाइड बाय 24 आवर्स लिख सकते हैं, उससे मालूम कर सकते हैं। इसी तरह कोई वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है। इंस्टेंटेनियस का मतलब तो ये है कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी छोटे से वक्त के लिए वेलोसिटी मालूम करना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा डिवाइड बाय डेल टी। यानी ये जो डेल टी है टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब इतना कम वक्त की, जो कि 0 नहीं है लेकिन 0 के करीब दर है। यानी मतलब बहुत कम वक्त के लिए जब आप वेलोसिटी मालूम करते हैं तो हम उसको इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अब किसी रिवॉल्यूशन या रोटेशन के दौरान अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो हम उस वक़्त फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेते हैं। लेकिन आपने ये भी याद रखना होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, तो उस वक़्त ये जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, इन दोनों को एक लिया जाता है। इससे हम कहते हैं कि ये जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। हमारा अगला टॉपिक है एंगुलर एक्सेलरेशन। डिफाइन इस तरह करते हैं, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसकी वही डिफिनीशन है उस जैसे लीनियर एक्सेलरेशन की है, लेकिन यहाँ पे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा जाता है। अगर फर्ज करें ये जो डेल ओमेगा है ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल टी है, तो अल्फ़ा जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसको ऐसे लिखेंगे, इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू डिवाइड बाय डेल टी या डेल ओमेगा डिवाइड बाय डेल टी। चूँकि डेल ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसको हम ओमेगा एफ यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस ओमेगा आई यानी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम लिख सकते हैं। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसमें हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन भी लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन भी लेते हैं। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल ये ब्रैकेट्स हैं, ये अल्फ़ा यूनो एक्सेलरेशन के लिए है, और डेल ओमेगा डिवाइड बाय डेल टी यानी टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, इस तरह से लिखा जाता है। फिर इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, और इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, आपको समझाया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसी छोटे वक्त के लिए एक्सेलरेशन है, यानी इतना छोटा वक्त जो कि 0 तो नहीं है लेकिन नियरली इक्वल टू 0 हो सकता है। जब फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आप एक्सेलरेशन नोट करें, तो इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं।
ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वैसे तो इसका यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, ऐसा यूनिट, लेकिन इसकी भी दूसरी यूनिट्स हो सकते हैं। इसको हम डिग्री पर सेकंड स्क्वायर में भी ले सकते हैं और इस एक्सेलरेशन को हम रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में भी ले सकते हैं। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इसका आपको लीनियर एक्सेलरेशन के साथ ताल्लुक समझाएंगे। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी का भी लीनियर वेलोसिटी के साथ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ ताल्लुक आपको आगे जाके समझाएंगे।